अखंड मंडलाकारं व्याप्तमयेन चराचरं तदेपरं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। परम गुरवे नमः। परात्पर गुरवे नमः। परमात्मा गुरवे नमः। आत्मा गुरवे नमः। आदि गुरुदेव अनादि गुरुदेव अनंत गुरुदेव अखिल गुरुदेव चरण गुरुदेव शरण गुरुदेव श्री गुरु महाराज चरणारविंद नमो नमस्ते। मंच विराजित पूज्य बाबा के चरण कमलों में कोटिशः नमन। पूज्य महात्मा गण, समवेत समादरणीय सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, आप सबों के चरणों में प्रणाम। श्री सद्गुरु महाराज की जय। कोई भी शरीरधारी जीव हों, उन जीवात्माओं को शरीर से बड़ी ममता होती है, शरीर से बड़ा प्रेम होता है। वह शरीर को नहीं छोड़ना चाहती, शरीर से बाहर नहीं निकलना चाहती, लेकिन देह में जब विकृति आ जाती है, अर्थात मनुष्य की देह में 5 तत्वों की प्रधानता है। क्षिति कहते हैं मिट्टी को, क्षिति, जल, पावक, गगन और समीर। इन 5 तत्वों में से जब देह में एक भी तत्व की कमी हो जाती है, जैसे किसी को डायरिया हो गया, बहुत पानी शरीर से बाहर निकल गया, शरीर में जल तत्व की कमी हो गई, किसी का शरीर बिल्कुल ठंडा हो गया शीतलहर के प्रकोप से, शरीर के अंदर अग्नि तत्व की कमी हो गई, किसी का गला अवरुद्ध हो गया, या जल में डूबने के क्रम में देह के अंदर में ऑक्सीजन हवा तत्व की कमी हो गई। ऐसी स्थिति में जीवात्मा विवश होकर देह में विकृति आ जाती है। जीवात्मा विवश होकर के शरीर से बाहर निकल जाती है। यूँ कहा जाए, धक्का दे करके काल जीव को शरीर से बाहर निकाल देते। शरीर से बाहर निकल जाने के बाद भी जीवात्मा को शरीर से ममता हटती नहीं, प्रेम हटता नहीं, पुनः देह में प्रवेश करने का प्रयत्न करती। बहुत प्रयत्न करने के बावजूद भी देह में घुस नहीं पाती है। जिन्होंने योगिक क्रिया के माध्यम से अपने जीवात्मा की पहचान कर लिए हैं, अर्थात जो प्रवीण साधक है, आत्म साक्षात्कार कर लिए हैं, वह तो अपनी मौज से देह से बाहर निकल सकते हैं, देह में घुस सकते हैं। जैसे शंकराचार्य देव जी महाराज जब मंडन मिश्र से शास्त्रार्थ करने के लिए गए थे, मंडन मिश्र की धर्मपत्नी दोनों के गले में एक एक माला पहना देती हैं, आंगन जाती हैं, भोजन की व्यवस्था के लिए कुछ देर बाद दरवाजे आती हैं, देखती हैं मंडन मिश्र के गले का माला मुरझा गया है।
कहते हैं स्वामी जी आपकी हार हो गई। फिर भारती देवी कहती हैं महात्मा जी आपकी पूरी जीत नहीं हुई है, मैं उनकी अर्धांगिनी हूँ, संगिनी हूँ। आप मुझसे शास्त्रार्थ करें, अगर आप मुझे पराजित कर हरा देंगे तब आपकी पूरी जीत होगी। अब शंकराचार्य देव जी महाराज और भारती देवी में वार्तालाप होने लग गया। भारती देवी बाल ब्रह्मचारी शंकराचार्य देव जी महाराज को सांसारिक बात पूछ देते। हालांकि मंडन मिश्र मना करते रह गए, यह बाल ब्रह्मचारी है, इसके साथ इस तरह का प्रश्न पूछना ठीक बात नहीं है। पूछ लिए, उनका उत्तर नहीं दे पाए। उस विषय की जानकारी के लिए शंकराचार्य देव जी महाराज क्या करते हैं, एक मृतक राजा की देह में प्रवेश करते हैं। अपने शिष्य मंडली के साथ कई सत्संग से आ रहे थे। नदी के तट पर कोलाहल हो रहा था। शिष्य लोगों से कहा जाओ पता लगाओ। तो पता लगाया गया, जानकारी मिली एक राजा साहब देश छोड़ दिए। तेजी से आश्रम जाते हैं और बैठ जाते हैं, ध्यान में लगे समाधि। शिष्य लोगों से कहते हैं तुम लोग मेरी देह को हिफाजत से रखना, कुछ समय के लिए मैं देह से बाहर निकल रहा हूँ। उस देह को छोड़ते हैं, उस देह से निकल करके मृतक राजा की देह में प्रवेश कर जाते हैं। राजा साहब जीवित हो जाते हैं। उस देह में रह करके सांसारिक विद्या का अध्ययन कर लिए। रानी को भी आभास हो गया इसमें कोई जोगी घुसा है, क्योंकि जो साधु संत महात्मा होते हैं उनका रहन सहन, सोना जागना, उठना बैठना कुछ और ढंग का होता है। फिर मन में बात आई ये योगी है, रहस्य को जानने के लिए देह में घुसा है, अधिक दिन यह रहेगा नहीं। इसलिए आदेश दिया जाता है कि राज्य में कहीं अगर मृतक लाश हो उनको फौरन पेश कर दिया जाए, अर्थात जो लाश को बरामद कर उनको इनाम दी जाएगी। शंकराचार्य जी महाराज के मन में बात आई कब तक इस देह में रहेंगे, संसारिकता में पड़े रहेंगे, क्योंकि जिस अध्ययन के लिए मैंने घुसा वो तो हो गया है, उस देह को छोड़ते अपनी देह में प्रवेश कर जाते हैं। गुरु महाराज के विषय में भी हम लोग जानते हैं। गुरु महाराज जिस समय ऑपरेशन उन्होंने हुआ था, डॉक्टरों का कहना हुआ बेहोशी के लिए नशा देना पड़ेगा। उस जमाने में इस तरह की व्यवस्था नहीं थी। अभी तो जैलिकोन इंजेक्शन पुश किया जाता है, बोदर हो गया, ऑपरेशन हो रहा है, कोई परेशानी नहीं। विटामिन, उसके ऊपर विटामिन इंजेक्शन था। उस जमाने में इस तरह की व्यवस्था नहीं थी। गुरु महाराज कहते हैं जिस समय ऑपरेशन करना हो 1 घंटा पूर्व सूचना दे देना। सूचना दी गई और गुरु महाराज बैठ गए ध्यान में और समाधि लग गई। अपनी जीवात्मा को देह से निकाल करके सब जगत में स्थिर कर दी। देह मुर्दा सा हो गया। डॉक्टर साहब कहते हैं संत ब्रह्म जी महाराज से, महाराज जी तो देह में नहीं है, हम लोग किनका ऑपरेशन करेंगे? कहते हैं आप लोगों को जो करना है कर दीजिए। ऑपरेशन किया गया। फिर ऑपरेशन के बाद गुरु महाराज आ जाते हैं देह में। तो महावीर जी जल लाइए। कहने का मतलब है जो प्रवीण साधक होते हैं वे देह से निकल जाते हैं, घुस भी जाते हैं, लेकिन जनसाधारण से यह काम हो नहीं सकता। जनसाधारण लोगों की जब मृत्यु होती है, जीवात्मा बहुत प्रयत्न करने के बावजूद देह में घुस नहीं पाती है। फिर उस पार्थिव शरीर को, मृतक देह को सगे संबंधित लोग शमशान घाट पहुंचाते हैं। अंत्येष्टि क्रिया के लिए जीवात्मा साथ चलती है। जीवात्मा को तत्क्षण तुरंत नवीन देह नहीं मिलती। शास्त्रों में ऐसी चर्चा है जीवात्मा कम से कम 27 दिनों तक एकांत जगह में निवास करती है। इस अवधि के तहत स्वर्ग और नरक का सपना होता है। और फिर जीवात्मा जिस देह में रह चुकी है उस देह के माध्यम से जैसा जैसा कर्म किया गया उनका लेखा जोखा होता है। लेखा जोखा के आधार पर जिस प्रकार हम लोग
पुराने वस्त्रों को त्याग करके देह में नवीन वस्त्रों को धारण करते हैं, उसी प्रकार जीवात्मा जीर्ण से देह को त्याग करके नवीन देह में जीव जाती है। इसमें एक बात और है, जीवात्मा देह त्याग करने के समय जिस तरह की भावना करते हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय में आया है, अंधकाले च मामेव शरणमकत्वा कलेवरम। अंधकाल में देह त्याग करने के समय जिस तरह की भावना बनती है, वो जन्म का कारण बनता है। भगवान शिव भी कहते हैं, योग सिखोपनिषद में आया है, देहावसान समये चित्ते यदि भावेत तद जीव भवे जीवा इत्यव जन्म कारणम। देह त्याग करने के समय में जिस तरह की भावना बनती है, वही जन्म का कारण बनता है। जीवन भर में अगर कोई चोरी डकैती किए हैं, हिंसात्मक कर्म किए हैं, पाप कर्म किए हैं, मरने के समय में राम नाम का उच्चारण, गुरु नाम का उच्चारण ध्यान में से नहीं होगा। तो ध्यान जन सत्संग करते हैं, जीवन भर में चूंकि उनके अंदर में चित्त में वह सब जमा हो जाता है। कहा जाता है, परमात्मा अपनी मौज से जीव को 2 बार दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं। एक तो जिस समय हम लोग माता जी के गर्भ में रहते हैं, 9 महीने पूरे हो जाते हैं, वहाँ से बाहर बच्चे को निकाला जाता है, परमात्मा की सलाह से ही, कृपा से ही हम बाहर निकलते हैं, और फिर परमात्मा दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं। और गर्भस्थ संतान परमात्मा से निवेदन करते हैं, पूर्वजन्म की बात को याद करते हैं, हे प्रभु, हे परमात्मा, इस दुख की हालत से मुझे बाहर निकालिए। बाहर निकलने के बाद आपका भजन करूंगा, स्मरण करूंगा। लेकिन जब बाहर आते हैं, इस दुनिया में आकर बोला, कहाँ कहाँ माया में तो भटक रहा है, जहाँ तहाँ। फिर देह त्याग करने के समय में भी परमात्मा अपनी मौज से जीव को दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं। हालांकि उस दिव्य दृष्टि से कुछ होने जाने को नहीं है, फिर भी थोड़े समय के लिए मिलती है। जब दिव्य दृष्टि मिलती है, आप जीवन भर में कैसा कैसा कर्म किए हैं, इनके पहले वाला जन्म में भी कैसा कैसा कर्म हुआ है, और सब बातें रील के तहत चित्तवृत्ति में आ जाती है। जिस तरह इंटरनेट का जमाना है, एक बटन दबा दीजिए, आपने कब खाता खोले हैं, कब कब आपके द्वारा उसमें रुपये जमा किया गया है, कब कब निकासी हुई है, आपके खाते अभी कितने रुपये जमा हैं, सब बायोडाटा मिल जाता है। उसी तरह है, जीवन भर में आप जिस तरह के कर्म को किए हैं, मरने के समय सारी बातें आ जाती है, वही जन्म का कारण बनता है। दिन भर में जिस चीज़ों का हम लोग चिंतन करते हैं, ख्याल रखते हैं, प्राय रात्रि काल उसी का स्वप्न देखा जाता है। ये तो दिन भर का दायरा हुआ। तो जीवन भर में जैसा कर्म हम करते हैं, मरने के समय वही वृत्ति, वही बात की यादगारी आती है। इसलिए हम मानवों का खुद कर्तव्य बनता है, साधो भाई जीवत ही करो आशा, जीवत समुझे जीवत बूझे जीवत मुक्ति निवासा, तन छूटे जी मिलन कहत है, सो सब झूठी आशा। अब हूँ मिला तो तब हूँ मिलेगा, नहीं तो जमपुर बासा। साधु भाई जीवत ही करो आशा, जीवत छूटे दे गुणा, जीवत मुक्ता होय, जीवत काटे कर्म सभा, मुक्ति कहावे सोय। इसलिए हम मानवों का खुद कर्तव्य बनता है, मनुष्य की देह में आए हैं, थोड़ा थोड़ा समय निकालकर उस परमात्मा का नाम लेते रहें, उनकी भक्ति करते रहें। मर के सब जन छोड़ते, जीते क्यों नहीं छोड़, प्रभु से नाता जोड़ के जग से नाता तोड़। अर्थात जब तक शरीर स्वस्थ है, बुढ़ापा दूर है, इसी के बीच में लोगों को भजन ध्यान सुमन सत्संग कर लेना है। और जो जितने अंशों में भजन ध्यान सत्संग कर लेते हैं, उनसे उतने अंशों में उनको लाभ मिलता है। भले ही मुक्ति नहीं मिली, परम कल्याण नहीं हुआ,
पुनर्जन्म होता है, मनुष्य की देह मिलती है, फिर उस देह में भक्ति करके आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते बढ़ते देह छूट गई, अब पूर्णता की प्राप्ति नहीं, पुनर्जन्म होता है, तो उसी जगह से भक्ति प्रारंभ होती है। इसलिए दृढ़ प्रीत करी गुरु से, कर सत्संग सवेरे। सवेरे का मतलब हुआ जल्दीबाजी। जल्दीबाजी का मतलब हुआ जीवन के प्रारंभिक काल में चेत जाना। या विधि भव फंदा कटी गई है, इस पद के अंतर्गत है गुरु महाराज का आशीर्वाद छिपा हुआ। या विधि मतलब बिंदु ध्यान विधि, नाद ध्यान विधि। या विधि भव फंदा कटी गई है, संसार का बंधन कट जाएगा, मैं ही कहत भी तेरे। इसलिए हम मानव का भूत कर्तव्य बनता है, मनुष्य के देह में आए हैं, थोड़ा थोड़ा समय निकाल कर उस परमात्मा का नाम लेते रहें, उनकी भक्ति करते रहें। परमात्मा भजन के लिए घर बार परिवार रोजगार छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। परमात्मा की भक्ति हम गृहस्थाश्रम में भी रहकर कर सकते हैं और गृहस्थाश्रम में भी कर सकते हैं। गृही मानी रहे उदासी, कहे कबीर हम तिनके दासी। श्री सद्गुरु महाराज की जय।